छत पे घूमता हुआ नीचे से बैठा हुआ आदमी कूद करके उस पीर का गला, ये सारे जो नमूने हैं ना वो उन्हीं लोगों के यहाँ पाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमाते अहले हदीस किताब और सुन्नत के अलमबरदार, एक हाथ में कुरान, अल्लाह का कुरान, और दूसरे हाथ में रसूलुल्लाह का फरमान लेकर फिरने वाले हमारे यहाँ बहरूपिये नहीं चलते। हम अगर एक शेर पेश कर दे तो शायद मानवी गहराई के एतबार से उनके जलसों पे भारी पड़ जाएंगे, मेरा दावा। आइए शेर पेश करता हूँ। दुनिया हो या बात है, इज्जत न मिलेगी, दौलत भी चली आएगी कुछ जेब में, लेकिन कुछ जेब में, लेकिन तौहीद से भागोगे तो ताकत न मिलेगी। दुनिया हो या बात है, इज्जत न मिलेगी। और तवज्जो के साथ एक शेर बोला जाता है, दुनिया हो या बात है, इज्जत न मिलेगी। बुरा बोलने वालों, बुरा बोलने वालों, हदीसों को बुरा बोलने वालों, बुरा बोलने वालों, ये जान लो, ये जान लो, हमें तुम्हें बिदअत न मिलेगी। दुनिया हो या बात है, इज्जत न मिलेगी। और ये शेर बोला था, दुनिया हो या बात है, इज्जत न मिलेगी। माशाअल्लाह। तुम क्वांटिटी भूली जाती है हमारे यहाँ क्वालिटी साहब, वहाँ रकअतों की तादाद देखी जाती है। हमारे उलमा सब्तों के अंदर कितनी इंसान के अंदर तकद्दुस है, जज्बों में कितनी बसीरत है, और अल्लाह तबारक व तआला से अंदर लौ लगाने का कितना जज्बा है, हम ये सिखाते हैं। और शेर सुनिएगा, दुनिया हो या बात है, इज्जत न मिलेगी। बाबा नमाज़े वतहज्जुद क़ब्रों पे छुपोगे तुम, जन्नत न मिलेगी। क़ब्रों पे छुपोगे तुम्हें, जन्नत न मिलेगी। दुनिया हो या बात कहीं, इज्जत न मिलेगी। मैं चूँकि ताक़ीद से आया हूँ, इसलिए एक्चुअल होकर के कहीं साहब आपके दोस्तों को शिकायत हो जाए, किताब बड़ी शौक पर तो निपटा दिए, इसलिए 5-10 मिनट अगर ज़्यादा लूँ तो हमारे रफीक भाई कहाँ गए, मैं आपसे माजरत के साथ, इसलिए कि उलमा की शान में काफ़ी है कि अपने आगे को बैठा दे और शुरू हो जाए। लेकिन क्या कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ, ये भी एक पैगाम है, दावती है, जो आप नस्र में पेश कर रहे हो, मैं शेर में पेश करता हूँ। दुनिया हो या बात कहीं, इज्जत न मिलेगी। मुमकिन है तुम्हें कहे सारा ज़माना, कहे सारा ज़माना, अल्लाह का दर छोड़ के, अल्लाह का दर छोड़ के इज्जत न मिलेगी। दुनिया हो या बात है, इज्जत न मिलेगी।
बोला ऐसा फरमाइएगा जब 12-13 साल के नौजवानों को नशे में डूबा हुआ और कल होकर के उसके माँ बाप को खून के आंसू होता हुआ देखता हूँ तो मुझे जैसा एहसास आती होता है कहाँ जा रही है हमारी नौजवान नस्ल। बोला ऐसा फरमाइएगा दुनिया हो या पैदा कहीं इज्जत न मिलेगी ऐसा चरस भागे बेगम भूलने वालों गम भूलने वालों मर जाओगे फिर भी तुम्हें मर जाओगे फिर भी तुम्हें राहतें न मिलेगी दुनिया हो या वक़्बा कहीं इज्जत न मिलेगी। और जब ये शेर पे हालात मेरे रोंगटे खड़े थे आप भी मेरे उस जज्बे के साथ शरीक हो जाइए तो बोला ऐसा फरमाइए अगला शेर दुनिया हो या वक़्बा कहीं इज्जत न मिलेगी है बात अभी खुद को गुनाहों से बचा लो गुनाहों से बचा लो है बात अभी खुद को गुनाहों से बचा लो गुनाहों से बचा लो जब मौत चली आएगी जब मौत चली आएगी मोहलत न मिलेगी दुनिया या वक़्बा कहीं इज्जत न मिलेगी। और वक्त का शेर बना दुनिया या मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे बड़ी जिंदगी के साथ बर्दाश्त किया। मैं इसी तरह के जज्बे का तारीफ करता हूँ और शरीके से सुन लिया जाए तो आप मुझसे ज़्यादा आप शुक्रगुजार के हकदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके फैसले को कबूल फरमाए आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए 1000 रुपया दिया है उसके जज्बे को भी कबूल फरमाए जिसने 1 रुपया दिया उसके भी जज्बे को कबूल फरमाए। खास तौर से मैं क्या बात से खुश है कभी अपने नबी के खाते मखलूक हो रहे हैं लग रहा है कि मेरे अल्फाज खाए नहीं गए। अल्लाह तबारक व तआला कराम की सुन्नत में ये नसीब फरमाए और के बाद के दौरान में इन उलमाए कराम की मौजूदगी अल्लाह तबारक व तआला हर जगह जारी रखे। आइए आखिरी बात पेश करके फिर मैं रफीक हफीज साहब को बुलाता हूँ ऐसा फरमाइएगा दुनिया या वक़्बा कहीं इज्जत न मिलेगी माशाल्लाह ये मोहब्बत है माशाल्लाह बहुत देर बाद है बड़े बड़े यही मोहब्बत जब मिलती है ना तो मैं कभी जोश में जब जोशे ईमान में मुब्तला होता हूँ तो 4 हिस्से मेरी ज़बान से यूँ निकलते हैं कि लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं ज़माना कर खुला है जान लेने पर तो क्या डरना हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान लेते दोस्तों यही जज्बा होता है जो बातिल के सीने पे चढ़ के हक बोलने की जुर्रत पैदा करता है। वरना इस पतले दुबले जिस्म में बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे जब भाई अब दुबले हो गए। मैंने कहा कि साहब वो कोई और जमात है तो चंद महीने में ही बहुत ज़्यादा अच्छे खासे मोटे तले हो जाते हैं। हम लोग जो उलमाए कराम अहले हदीस का इख्तिसास है कि जितना ज़्यादा खाते हो नहीं दुबले होते चले जाते हैं। माशाल्लाह अल्लाह तबारक व जज्बे तो समझ सकता है कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हम लोग जीने के लिए खाते हैं। हाँ ये सिलसिला अगर दराज है तो इसको मौकूफ किया जाए और ये मैं जलसे वाले को सुपुर्द करता हूँ आखिरी जगह लेता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के जज्बे को सलामत रखे। हाथों से पेश करेंगे हमरा दिल गया चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ी हुई तो हम लोगों के जो अंधे शबाब में खून रगों में दौड़ रहा है इसके अंदर उसे अल्फाज का बेहतर नहीं दे सकता। बस अल्लाह तबारक व तआला उन बुजुर्गों का साया ताजे बाकी रखे उनकी दुआएं साथ रहे। मक्के का शेर पढ़ता हूँ और बुलाता हूँ मौलाना रफीक हफीज साहब को ऐसा फरमाए दुनिया या वक़्बा कहीं इज्जत न मिलेगी जब तक शफी अपना अमल ठीक करोगे जब तक शफी अपना अमल
अमल ठीक करोगे अल्लाह की हर किसी तुम्हें अल्लाह की हर किसी तुम्हें नुसरत न मिलेगी दुनिया सब हमर पाए हो गए सब दुनिया सरकारी नौकरी है। ये पहला राउंड था। जैसे जैसे ये रात जवान होती है जमीन मोहम्मद ये दिल गया हमरा रगे शबाब के अंदर या फिर रगे ईमानी के अंदर कुछ हरारत पैदा होती है और मेरी जबान में जब मैं पेट्रोल अपलूंगा तो इंशाल्लाह और धीरे धीरे आपके मतलबात पूरे किए जाएंगे। कथी वाला लेबो ई वाला लेबो आप शेरों से ज़्यादा शेरों का खालिक हो इस कमजोरी में आपकी दुआओं का असर है। जमात अहले हदीस के उलमाए किराम और हज़रत की दुआओं का असर है। और ये भी नहीं कि बाजार में खरीदने वाले अशराफ ये वो अशराफ है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बच्चे रिसर्च करते हुए पढ़ते हैं। ये आपकी दुआओं का सफर है। आप ही के बीच से अपने सफर का आगाज किया था। ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है कि अल्लाह ने इज्जत से नवाज रखा है। इंशाअल्लाह मेरे पास सामान की कमी नहीं है। आपके सारे मतलबात और आपके जितनी भी फरमाइशें होंगी इंशाअल्लाह मैं वक्त पर वक्त पूर्ण करूँगा। जो प्रोग्राम का मकसद है अब आइए बिला ताख़ीर मैं दो बात बोल देता हूँ आपके सामने। ये माशाअल्लाह बहुत से आप जानते हैं कि शायर पढ़ रहे हैं लेकिन आपको मालूम नहीं 1000 लीटर जब कोई शायर खून जलाता है तब जाके एक दूसरा शायर बनाता है। यानी ये वो शायर हैं, वो तो शायर नहीं है लोगों, ये शायर बनाते हैं, शायर पैदा करते हैं, शायर को तख्लीक करते हैं। मैं क्या कहते हैं मेड इन इंडिया तो मैं जमील अख्तर सभी ये खुद ही तख्लीक करते हैं। अब अंदाजा कर सकते हैं कि यूट्यूब वाले थोड़ा सा यूट्यूब पर डालते तो कितना मेहनत करते हैं, जबकि ये अपने अल्फाज, अपने अंदाज, अपने जज्बात, अपने तखय्युल को ढालते हैं। तो ये वाकई काबिल दाद व तहसीन है। ये आप समझे न समझे बाद में समझे, अल्लाह समझ की तौफीक दे जाए। मैं समझता हूँ कि कभी कभी बावलर लोगों के हुनर की दावत के लिए काफ़ी होते हैं। मुबारक डॉक्टर साहब का शुक्रिया बीच में ये मेरी मोहब्बत से गाँव देहात में बोलते रहते हैं। मेरी मोहब्बत का जीना अचानक से इनके लोगों में दौड़ जाता अब ये बोल पड़ते इनकी मोहब्बतों को सलाम। लेकिन अब आइए रफ़ीक असली साहब को मैं आवाज़ दूँ और इंशाअल्लाह भी करेंगे।